जय जय गुरुवर, जय जय सर्वशक्ति। कहते हैं इंसान को जीने के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे वो जीना चाहे, एक आधार। और जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा आधार होता है मकसद। हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जीना तो सभी चाहते हैं, मगर कैसे जिएं, किस तरह जिएं, या यूं कहें कि जीना कहते किसको, ये कोई नहीं जानता। नहीं, कोई नहीं जानता का मतलब ये नहीं कि कोई नहीं जानता। कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि जीना कैसे चाहिए, और ऐसे लोगों के बहुतों के नाम हम जानते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया है ताकि संसार उनको याद रखे, इतिहास उनको याद रखे, उनके कर्म उनकी याद दिलाते हैं। उनका नाम किसी को याद रहे न रहे, मगर जो काम उन्होंने किए हैं वो निश्चय ही लोग भूल नहीं पाते, और उन कामों के बहाने ही वो हमें याद आते रहते हैं। संतानों पे संतान पैदा करने पर भी इंसान अमर नहीं हो पाता, या यूं कहे कि उसका खानदान आगे तो बढ़ता है, मगर कोई ये याद नहीं रखता कि 2-4 पीढ़ी पहले कौन था हमारे खानदान में। कुछ गिने चुने लोग कॉपी किताबों में लिख के जरूर रखते हैं, मगर वो लिखा ही रह जाता है। नाम सिर्फ दादा पर दादा तक का ही याद होता है, इससे ज़्यादा किसी को नाम याद नहीं होता। मगर काम चाहे 100 बरस हो गए हों, चाहे 500 बरस हो गए हों, चाहे 1000 बरस हो गए, जरूर याद किए जाते हैं। तो हमारा मकसद ये होना चाहिए जीने का कि कुछ तो ऐसा करें जिससे आने वाले लोग, आने वाला समय हमें याद रखें। अच्छा काम करेंगे तो अच्छे कामों के लिए याद किए जाएंगे, बुरा काम करेंगे तो बुरे काम करने वालों को याद तो लोग करते हैं, मगर हिकारत भरी नज़र से देखते हैं। सोचते हैं अरे इससे तो अच्छा होता, वो होता ही नहीं। तो हम आपको ये बात कह क्यों रहे हैं? हम सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि जिंदगी में जीना है तो मकसद के साथ जियो, और वो मकसद होना चाहिए इंसान की भलाई का। अगर हमने 4 लोगों के लिए भी कुछ अच्छा कर दिया तो समझ लीजिए कि कुछ तो किया। 40 के लिए किया तो बेहतर किया, 400 के लिए किया तो उससे भी अच्छा किया। मगर बिना किसी सीमा के अगर हमने कुछ ऐसा काम किया जो हर इंसान के काम आए, हर इंसान उससे लाभान्वित हो, तब हम कहेंगे बहुत अच्छा किया। और उसी कड़ी में ये कुछ योजनाएं जो हमने बना रखी हैं, हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छा काम कर पाएंगे, पर कोशिश तो करनी चाहिए। कोशिश करेंगे तभी तो कामयाब होंगे। अगर पैर बढ़ाएंगे ही नहीं, कदम बढ़ाएंगे ही नहीं, तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे?
मंजिल तक पहुंच पाए या न पहुंच पाए, ये भविष्य के ऊपर छोड़ देना चाहिए। मगर हमें हमारे कर्तव्यों, हमारे कर्मों से विमुख नहीं होना चाहिए। एक बार ठान लिया कि ये करना है, तो फिर परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, उसे करते जाना है। और जब हम पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरे मन से उस कार्य को करेंगे, तो निश्चय ही वो कार्य सफल होगा, पूरा होगा। तो आइए हम सब जुड़ें एक ऐसे कार्य के लिए जिससे सिर्फ गरीब ही नहीं, मध्यम वर्गीय ही नहीं, सभी लोग लाभान्वित हों। अब हमने जो जिस प्रकार की योजनाएं बना रखी हैं और जिनको हम लागू करना चाहते हैं, उसमें आपके सहयोग के बिना तो कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कोई कार्य करना चाहता है तो सहयोग की तो आवश्यकता होती है। एक अकेला व्यक्ति सब कुछ नहीं कर पाता। आजादी की लड़ाई लड़ी, शुरुआत एक अकेले ने जरूर की होगी, मगर उसके बाद में लोग जुड़े और जुड़ते जुड़ते वो जुड़ाव इतना बड़ा हो गया, इतना विशाल हो गया कि अंग्रेज जैसी शक्ति हार गई उससे। तो यही हम कहते हैं। हमने एक बात आपके सामने रखी है और ये बात ऐसी है कि ना आपको कुछ करना है, ये नहीं, आगे चल करके तो निश्चय ही करना पड़ेगा। हम जैसा समझाएंगे उसके अनुसार आप हमारा साथ देंगे, करेंगे, निश्चय ही करेंगे। क्योंकि जो आपकी खुद की भलाई के लिए है वो आप न करें ऐसा संभव नहीं है। मगर फिलहाल आपको जो शुरुआत में करना है वो ये हमारी तैयारी है, ये हमारा कार्य नहीं है। ये सिर्फ कार्य को आगे बढ़ाने का आधार बना रहे हैं, जिसको हम कहते हैं एक इमारत जब बनाई जाती है तो जैसे नींव डाली जाती है, नींव डाली जाती है तो इमारत दिखाई नहीं देती, उसका एक भी निशान नहीं, क्योंकि उसे खोद करके, गड्ढे खोद करके उसमें भराव किया जाता है, ईंट पत्थर से भराव करते हैं और जब ऊपर आ जाता है, चबूतरे जैसा दिखाई देने लगता है, तब लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब इमारत का काम आगे बढ़ता है, ऊंचाई बढ़ती जाती है, तब लोगों को लगता है कि हाँ जरूर होगा, इतना ऊंचा हो गया है तो जरूर होगा। पर नींव भरने तक लोगों को दिखाई नहीं देता। तो ये तो हम नींव भर रहे हैं और नींव भरना सिर्फ आपके ऊपर है, क्योंकि आप जानते हो योजना बनाने वाला, प्लान बनाने वाला, नक्शा बनाने वाला इमारत बनाने नहीं आता। वो सिर्फ समझाता है कि ये इमारत इस तरह से बनाई जानी चाहिए। फिर धीरे धीरे उसको बनाने वाले लोग जुड़ते हैं और वो इमारत की तैयारी शुरू हो जाती है। मगर ऐसा नहीं है कि हम आपको सिर्फ नक्शा बना करके दे देंगे, नहीं। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े होंगे। हम आप में से ही एक होंगे, हम और हमारे साथी। मगर फिलहाल आपको सिर्फ इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको शेयर करना है अधिक से अधिक लोगों के बीच में, कमेंट्स करके अपने विचार बताने हैं और लाइक करते रहेंगे तो बेहतर होगा, वरना आपकी मर्जी। तो ये है तरीका। अब हम कहते हैं कि क्यों करना है हमें। अगर यही बात आजादी के दीवानों ने सोची होती
कि क्यों लड़ना है हमें अंग्रेजों के खिलाफ। हमारी जिंदगी जो भी 40, 50, 100 बरस की है वो निकल ही जाएगी। बहुत से लोग जीते मरते आए हैं, हम भी जीते मरते रहेंगे। पर उन्होंने ऐसा नहीं सोचा। उन्होंने आगे आने वाली पीढ़ी के बारे में सोचा। मकसद उनका यह था कि जल्दी से जल्दी आज़ादी हासिल हो जाए। बहुतों की जिंदगी में वो मौका आया, उन्होंने देखा आज़ादी का रंग, लेकिन बहुत से ऐसे थे जो आज़ादी के आने से पहले ही विदा हो गए हमसे। मगर उनके दिल में मलाल नहीं था। मलाल इसलिए नहीं था कि आज भी हम याद करते हैं और कहते हैं कि उनकी वजह से ही तो हमें आज़ादी मिली। वो न होते तो कैसे नींव पड़ती। ये नींव बहुत ज़रूरी है, तो पहले नींव डालना ज़रूरी है। अब मकसद हमारा क्या होना चाहिए? मकसद होना चाहिए, अगर हमने आज़ादी हासिल कर ली है तो सच्ची आज़ादी हासिल करने का मकसद हमारे साथ होना चाहिए। जिन्होंने आज़ादी दिलाई, जिनकी वजह से अंग्रेज यहाँ से चले गए छोड़ करके और राज्य भारतवासियों को सौंप गए, उनका कार्य वहाँ तक था। अब हमारा कार्य यह है कि उस आज़ादी को सच्चा साबित करना। आज़ादी तब होती है जब देश खुशहाल होता है। देश खुशहाल तब होता है जब उसका जनमानस खुशहाल होता है, जन जन खुशी से भरा हुआ होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है। चंद लोगों के अरबपति खरबपति बन जाने से देश खुशहाल नहीं होता और न ही वो संपन्न होता है। संपन्नता देश के मजदूर में होती है, देश के किसान में होती है और उस मध्यम वर्ग में होती है। देखिए, मजदूर और किसान, ये समझ लीजिए एक वृक्ष की जड़ें हैं। ये मध्यम वर्ग, ये जड़ें हैं। ये जड़ें अगर मजबूत होंगी तो तना उतना ही स्वस्थ होगा। और वो तना कौन सा होगा? तना होता है हमारा मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग अगर मजबूत होगा तो ये जो ऊपर फल फूल वाले जो शाखाएं हैं वो भी स्वस्थ होंगी, अच्छी होंगी और उस पर फल और फूल अच्छे आएंगे। और अगर जड़ खराब हुई, कमज़ोर हुई, तना कमज़ोर हुआ तो शाखाएं कम होंगी, फल फूल कम आएंगे और आधे खराब आएंगे, आधे अच्छे आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारा वृक्ष स्वस्थ रखें और स्वस्थ रखने के लिए विकास की ज़रूरत है। और विकास तब ही हो सकता है जब हम सब एक साथ आएं, अपने विकास की बात सोचें और उसके लिए आगे कदम बढ़ाएं, कार्यशील हो। तो आइए, आज हम आपसे फिर एक बार कहते हैं कि हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर दीजिए। और इसमें पैसा खर्च नहीं होता, हमने पहले भी कहा है और आप फिर एक बार कह रहे हैं कि आप डरिए मत। हम आपसे कुछ मांगने नहीं आ रहे, सिर्फ आपको एक रास्ता दिखाने आ रहे हैं। कार्य आपको करने हैं। हमारा काम है, अध्यापक का कार्य होता है समझाना, एक रास्ता दिखाना। और जो पढ़ने वाले होते हैं वो उस विषय पर गहन अध्ययन करके आगे बढ़ते हैं। आपने देखा होगा कई बार अध्यापकों से भी आगे विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। वो अध्ययन करते करते इतनी महारत हासिल कर लेते हैं एक समय कि जिन अध्यापकों ने उनको पढ़ाया था वो भी उनके पीछे हो जाते हैं। तो आज हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।